कक्षा 10 त्रिकोणमिति अभ्यास से उदाहरण नंबर 5 आपका है। त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपका OP का मान दिया गया है और दिया गया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले हम त्रिभुज OPQ में हमें PQ का मान दिया गया है। सबसे पहले हम OP का मान और OQ का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपका कोण P समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा आपका कर्ण होता है और पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे OQ है, यहाँ पे लिखेंगे OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आप चाहें तो पहले आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर धन PQ का स्क्वायर। प्रश्न में आपको पहले से दिया गया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। हम यहाँ से पहले OQ का मान निकालेंगे। आपको दिया गया है यहाँ पे OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम OQ का मान ज्ञात करने के लिए PQ को पक्षांतर से वहाँ ले जाएंगे, उस पक्ष में। इधर है आपका माइनस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो होगा 1 प्लस PQ। अब आपका OQ का मान ज्ञात हो गया है। इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आपका आएगा OQ के स्थान पे कोष्टक में 1 प्लस PQ। यहाँ पे OQ का होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर करेंगे। बराबर में आपका है OP का स्क्वायर धन PQ का स्क्वायर। अब आप देखेंगे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर आपका A प्लस B का होल स्क्वायर के फार्मूले में है। तो यहाँ पे आपको हम फार्मूला लिख देते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हम इसी फार्मूले में इसको रखेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका A यानी 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा प्लस PQ का स्क्वायर धन 2AB। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही रहेगा और B यानी कि PQ बराबर आपका OP स्क्वायर धन PQ का स्क्वायर। अब आप देखेंगे इस पक्ष में भी PQ का स्क्वायर है और इस पक्ष में भी PQ का स्क्वायर है। जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और आपस में कट जाएगा, तो हम इसे पहले से यहाँ पे ही काट देते हैं। ये कट जाएगा आपस में। अब आएगा आपका 1 प्लस 2PQ बराबर में OP का स्क्वायर शेष रहेगा बस। अब आप देखेंगे प्रश्न में आपको OP का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम OP के स्थान पे 7 सेंटीमीटर रख देंगे। तो आएगा 1 प्लस 2PQ बराबर 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखेंगे OP का स्क्वायर है तो 7 का भी स्क्वायर होगा। अब हम इस एक को उस साइड ले जाएंगे और यहाँ पे जो 2 गुणे में है उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा और 7 का स्क्वायर भी करेंगे। तो हम ये सब क्रिया साथ में ही करते हैं। तो आपका आएगा PQ बराबर में 7 का वर्ग होता है आपका 49। ये 1 इधर आएगा तो माइनस में होगा और बटे में ये 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब नीचे आपका आएगा PQ बराबर
49 में 1 घटाएंगे तो आएगा 48/2 और नीचे आएगा पी क्यू बराबर 48 में 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 24। ये पहले से यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर दिया गया है तो ये भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे हम। अब आप देखेंगे OP का मान पहले से दिया गया है, PQ का मान हम ज्ञात कर लिए हैं। तो चित्र थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ पे आपका O रहेगा और यहाँ पे आपका Q रहेगा। आप इसे थोड़ा ध्यान से देख कर लीजिएगा। तो OP का मान पहले से दिया गया है और हमने PQ का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमें OQ का मान ज्ञात करना है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने निकाला है पहले से ही OQ बराबर 1 + PQ, तो हम यहीं से OQ का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे OQ बराबर 1 + PQ। यहाँ पे लिखेंगे OQ बराबर 1 + PQ का मान यहाँ पे देखिए 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखेंगे 24। नीचे आएगा OQ बराबर, इसे जोड़ेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। अब हम आधार का मान दिया गया था, लंब और कड़ दोनों का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम जो प्रश्न में हमें दिया गया था यहाँ पे देखिए sin Q और cos Q, अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे sin Q का। यहाँ पे लिखेंगे sin Q बराबर, साइन का जो फार्मूला होता है आप यहाँ से, हम पहले ही बताए थे फिर भी बता दे रहे हैं आपको। आप यहाँ से लाल बटे कक्का से साइन कॉस टैन तीनों का मान जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले से आप याद भी कर सकते हैं। तो साइन का जो फार्मूला होता है यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे लंब यहाँ पे OP है, यहाँ पे लिखेंगे OP बटे कर्ण यहाँ पे है OQ बराबर। अब हम इसका मान रखेंगे। OP का मान पहले से दिया गया है प्रश्न में, आप यहाँ पे देखेंगे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 और नीचे बटे में लिखेंगे OQ का मान जो हमने ज्ञात किया है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब हम इसे यहाँ पे लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा मान ज्ञात करेंगे cos Q का। cos Q का जो फार्मूला होगा आप यहाँ से आधार बटे कर्ण होगा, यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण यानी PQ बटे OQ। PQ का मान यहाँ पे देखेंगे 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 24, नीचे बटे में OQ का मान है 25 सेंटीमीटर। अब आपका sin Q और cos Q दोनों का मान ज्ञात हो गया है जो मैं प्रश्न में बोला था। हमको बस यही इतना ही लिखना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हुआ हो, सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।